प्रोटीन की। देखिए प्रोटीन जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जैसे अभी आज हमने देखा है ना मसल्स, राइट, जब आप फॉल डाउन करेंगे तो आपको उठने के लिए मसल चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोटीन से सिंथेसाइज होती है, राइट। जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं, राइट। क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, राइट। जब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है तो क्या होता है कि जब छोटी छोटी, जैसे आप देखिए, आप कोई भी जब लंबी सी चेन होती है तो उसमें कहते हैं छोटी छोटी कड़ियां होती है, राइट, जो जुड़ी होती है आपस में। तो ये जो छोटी छोटी कड़ियां हैं वो प्रोटीन के अंदर, वो क्या है, वो है अमीनो एसिड, राइट। तो अमीनो एसिड एक दो तीन चार ऐसे सीरीज में जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस पूरे लंबे पोली अमीनो एसिड को, या जिसको जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड की जुड़ी हुई चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलता है बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। तो जैसे हमने सेशन में समझा था कि आपका जो शरीर है, आपका और हमारा जो शरीर है, इसको बनाने के लिए जो ब्रिक जो है ना, जैसे जैसे कोई बिल्डिंग हो, अगर उस बिल्डिंग को बनाना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, ब्रिक हो जाता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें लगती है साथ में, सीमेंट लगेगा, वाटर लगेगा, बहुत सारा पेंट लगेगा, वुडन वर्क लगेगा, टाइल्स लगेगी, तब जाके पूरा आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे आप रह पाते हैं, राइट। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर खड़ा है, वो क्या है, वो है ब्रिक, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है, उसमें सारी चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंट है, कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया घर में आपको हर चीज की इक्वल इंपॉर्टेंट होगी, एक छोटा सा टैप होगा उसकी भी एक इंपॉर्टेंट होगी, राइट। बट वो शुरुआती जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ब्रिक है। और अगर वो ब्रिक अगर आपकी वीक है, कमजोर है, या आपने इनफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, पतली है, राइट, तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वीक बनेगा, राइट। तो अमीनो एसिड उसी तरह से हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमें इंश्योर करना है देखिए हमारा ना प्रोटीन कंजम्पशन बहुत ही लिमिटेड होता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, बता रहा हूँ आपको, हम कितना भी सोच लें कि हम अपनी अपनी प्रॉपर डाइट में ये खाएं, ऐसा करें, कर लें, रूटीन कर लें, आपको ये इंश्योर करना है कि आप मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में एक जो मैंने अपना एक रूटीन शुरू किया है, माय फर्स्ट आफ्टर वेकिंग अप विद इन हाफ एन आवर जो होता है, मेरा फर्स्ट जो फूड होता है वो प्रोटीन होता है। उसका क्या कारण है, उसको भी अंदर देखिए हमारे रिकेप में समझेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको ना स्लाइड बाय स्लाइड आपको रिकेप नहीं करवा रहा हूँ, राइट। मैं आपको करेक्ट करता जा रहा हूँ साइड बाय हर एक एक चीज से दूसरी चीज में, कि क्या होता है कि जैसे आपने सुबह सुबह प्रोटीन लिया तो हमने क्या समझा है कि हमारा बॉडी जो है उसमें इसका सबसे हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म जो है, राइट, वो क्या होता है, मॉर्निंग में होता है, राइट। तभी हमें बोला था ना कि हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है वो किंग साइज होना चाहिए, राइट। और और हमने ये भी समझा था, देखो आपको, आपने थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में अगर आपको रिमेंबर, अगर आप याद करें तो हमने क्या समझा था कि प्रोटीन होता है उसका थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है डाइजेस्ट होने में, राइट। और वो जितनी एनर्जी देता है वो कम देता है। तो मतलब सोचिए कि एनर्जी, कैलोरी ज्यादा ले रहा है डाइजेस्ट होने के लिए, और कैलोरी मुझे कम दे रहा है। इससे बढ़िया शानदार हमारी दिन का शुरुआत करने के लिए क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आपकी बॉडी से कैलोरी को सिंक कर ले, और फिर फिर आपको जो कैलोरी दे वापस रिटर्न करे, वो मतलब आप सोचिए 10 लेके 4 देने वाला इंग्रेडिएंट अगर आपको मिल जाए तो आपको कितना बेनिफिट होगा कि आपकी कैलोरीज आपने उसने ज्यादा बर्न कर दी उसको खुद को डाइजेस्ट होने में, और जब उसने रिटर्न में कैलोरी दी, क्योंकि हर फूड जो होगा वो आपको जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको विल गिव। प्लस सेकंड चीज क्या होती है, सस्टेनेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तक देता रहता है, राइट। डाइजेशन में भी बहुत लंबे टाइम तक ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्या है, सुबह मॉर्निंग का मेरा एक ब्रेकफास्ट शेक, कौन सा ब्रेकफास्ट शेक में लेता हूँ टिपिकली, देखिए जो हमारा वेट मैनेजमेंट का जो फॉर्मुलेशन हमने भी लॉन्च किया है, राइट, बहुत ही ग्रेट टेस्ट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है, पर जरूर ट्राई किया। इतना ग्रेट टेस्टियर वेनिला फ्लेवर वाला इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। देखिए क्या होता है ना, मेरी पूरी की पूरी एक मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट है वो, राइट। कैसे मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट है वो मेरी, मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक ऑप्टिमल रेशियो में मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, तो आई गेट इनफ प्रोटीन इनटू इट, राइट, राइट। देन मुझे क्या चाहिए, फाइबर होना चाहिए उसमें, आई गेट लाइक अबाउट 6 ग्राम ऑफ फाइबर इनटू इट। आई गेट अबाउट 24-25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन इनटू इट, राइट। उसके बाद मुझे गार्शिनिया जैसा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि मेरे, मतलब ऑफकोर्स मेरे को शुगर नहीं है, बट गार्शिनिया, हमारी जो हर्ब्स है सारी की सारी जो होती है ना एंशिएंट विजडम में, वो सारी की सारी हर्ब्स जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एक डिजीज हमारे लिए फूड है वो, राइट। हमने द वे
आयुर्वेदा ने जिस तरह से डिजाइन किया है हमारे फूड को, वो ऐसा डिजाइन किया कि अगर आप उसको रोजमर्रा में रूटीन में खाएंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो फर्स्ट जो मेडिकल डॉक्टर कह सकते हैं, उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने जब मेडिसिन को डिस्क्राइब किया तो उन्होंने ये बोला कि लेट द फूड बी योर मेडिसिन, राइट। जो आप खाना खाएं उसको देखिए कि आप क्या वो आपके शरीर में जाके आपको बेनिफिट देने वाला है। देखिए, डबल चीज बस्ट पिज्जा जो होगा कैन नॉट बी आर मेडिसिन, राइट। है ना, ऐसा नहीं फूड ऐसा नहीं कि कोई भी फूड हमारा मेडिसिन होगा। जब हम उसको खाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार नहीं, ये हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट करने वाला है, राइट। तो ये जो मॉर्निंग का मेरा जो राइट कॉम्बिनेशन है, ऑफकोर्स मैं क्योंकि दूध से नहीं लेता हूँ, पानी के साथ लेता हूँ, तो 2 स्कूप ऑफ अपने एपीपी उसमें मिक्स करता हूँ, उसमें आई गेट माई मोस्ट हेल्दीएस्ट और परफेक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज की, जो मॉर्निंग में मेरी बॉडी को एक रूटीन, जैसे हमने ना एक सर्काडियम रिदम की बात की थी, एक 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 उसकी बात की थी कि अच्छा, बीच में है ना, बलोडी जी बोल रहे हैं, आई हैव टेकन स्वीट्स, नो डीप फ्राइड फूड, स्ट्रिक्टली ऑन हेल्दी डाइट। थैंक यू बलोडी जी, आपका आपका आइडिया शेयर करने के लिए। और आई थिंक बीच में हरि कृष्ण शर्मा जी ने बोला है टोटल सेल्फ कंट्रोल, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। देखिए, ये ग्रेट इंस्पिरेशन है आप लोग, राइट। इसीलिए मैं आपसे मैंने पूछा और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करें। देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी एक इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी नहीं है हमारी, राइट। ये जर्नी जो है हेल्दी फॉर फेस्टिवल, प्रायोरिटाइज हेल्दी, रविंद्र यादव जी बोल रहे हैं प्रायोरिटाइज द हेल्दी विथ एंजॉय फेस्टिवल, वेरी गुड। सो देखिए, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, दिवाली जो है वो खत्म होगी तो क्रिसमस आएगा, क्रिसमस खत्म होगा तो न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर खत्म होगा तो मकर संक्रांति आएगी, संक्रांति खत्म होगी तो होली आएगी, राइट। हम तो एक बोलते हैं ना कि फेस्टिवल्स का मतलब ना द कंट्री ऑफ फेस्टिवल है, राइट। तो ये सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे। हमें ये देखना है कि हमारे रूटीन ऐसा हो जाए, हमारी हमारी चॉइसेस ऐसी हो जाए कि हमें लोग बोलने लगे कि यार ये सबसे राइट तरीका है फेस्टिवल बनाने का। अभी तक अपनी जर्नी के बारे में अगर आपसे बात करूं तो मेरे को मैं अपना घड़ी भी यहाँ रख लेता हूँ ताकि टाइम पे थोड़ा मेरा कंट्रोल रहे। मेरे को आई यूज टू बी, मतलब मैं एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, और ऑफ कोर्स ओकेशनल पार्टी में जो हम लोग जो ड्रिंक्स करते हैं, टिपिकली बियर्स ले लिया, एक दो सिंगल मॉल्ट ले ली, तो दैट वाज माय हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मतलब ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग, मतलब ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक आई यूज्ड टू बी नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने उसको अपनी ऑफकोर्स हेल्दी जर्नी में शुरुआत में ब्रेक दिया जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी फरवरी में, राइट, क्योंकि हमने मई में फर्स्ट बैच शुरू किया था, उसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना शुरू किया था, राइट। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में अब क्या हुआ कि 3-4 महीने तक तो लोग मुझसे पूछते रहे कि अच्छा, आपने अभी भी छोड़ रखा है, आपने अभी शुरू नहीं किया है, अभी भी आप शुरू करने वाले हैं, अच्छा आपने अभी भी छोड़ रखा है। तो मैंने रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा कि अच्छा आपने अभी भी नॉनवेज छोड़ रखा है, तो मैंने उनको बोला कि है ना, मैंने नॉनवेज छोड़ देने वाली कैटेगरी से मैं अब आ चुका हूँ नॉनवेज नहीं खाने वाली कैटेगरी में, राइट। दो तरह के लोग होते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार मैंने छोड़ दिया है, और एक बोलते हैं कि नहीं मैं खाता ही नहीं, राइट। तो छोड़ने वाली कैटेगरी 5-6 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलती है। मैंने कहा मुझे करीब करीब 9 महीने हो चुके हैं इसमें, तो मैं आई एम ऑलरेडी इनटू अ फुल्ली प्लांट बेस्ड डाइट। आई एम टेलिंग यू, फुल्ली प्लांट बेस्ड डाइट, मतलब मैं, आप मान के चलिए कि मैंने अपने आप को ये कन्विंस किया है कि जो मोस्ट पावरफुल एनिमल है इस अर्थ पर, राइट, अगर मसल पावर की बात की जाए तो वो या एलिफेंट है या गेंडा है, राइट। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेजिटेरियन। तो मैंने कहा कि प्रोटीन की, प्लांट प्रोटीन की कोई कमी नहीं पड़ेगी, और न्यूट्रलाइट के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। सो विद दैट अच्छा, राजेंद्र पटेल जी बोल रहे हैं आई नेवर यूज टू टेक टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक, वेरी गुड, 45 आई एम डूइंग रेगुलर वॉकिंग एंड आसना। थैंक यू सो मच पटेल साहब। तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड्स की बात, राइट। पेटर्न प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे हमने बात की कि हमारा प्रोटीन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। हमारा प्रोटीन, हमारा जो बॉडी है उसको एक स्पीड देता है, उसके मेटाबॉलिज्म में हर जगह जहां पर भी, जैसे मैंने बताया आपको, वो सारे बेनिफिट मिलता है। प्लस बेनिफिट ऑफ प्रोटीन बियॉन्ड मसल्स क्या होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन सिंथेसिस में यूज होता है, सेटाइटी देता है। जैसे मॉर्निंग में मैंने अगर
सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब मैंने अपना एक फुल स्मूदी बोले उसको, आप शेक बोले आप उसको, जब मैंने अपना टिपिकली मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रात को सोक करके रखता हूँ तो वो भी उसी में डाल देता हूँ, तो एक बढ़िया सा एक टेस्टी सा ड्रिंक बन जाता है मेरे लिए। और वो मेरे लिए 1 डेढ़ बजे तक का के लिए मेरा बहुत अच्छा काम हो जाता है। उस और आप सोचिए जरा, मॉर्निंग में रात को मैंने करीब 8 9 बजे खाना खा लिया होता है, उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, तो देन आई डोंट ईट एनीथिंग अप टू 1 1:30, राइट। कभी कभी तो मेरे को 1:30 तक भी भूख नहीं लगती, इतना इतना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ऑयल नहीं आता है उसमें, कोई सॉल्ट नहीं आता है, कोई शुगर नहीं आती है। देखिए ये जो 3 पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मेरे को कोई भी बोलता है कि मैं क्या छोड़ू क्या खाऊं, तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, ऑयल शुगर और सॉल्ट छोड़ दो, बाकी सब खाओ। मतलब मैं फिर वेज, आई एम नॉट टू किसी की मतलब वेजिटेरियन फूड के तरफ नहीं हूँ और नॉनवेज फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अगेंस्ट हूँ उसी फूड को, वो वेज हो या नॉन वेज हो, उसको अनहेल्दी तरीके से कुक करके खाने के इसमें। और इसीलिए हमने सीक्रेट्स ऑफ ग्रांडमा किचन की में जो थी, हमने बड़ी सारी हेल्दी रेसिपीज की बात की थी, राइट, कि किस तरह से उसको हमें स्लो कुक करना चाहिए, न्यूट्रिएंट को कैसे सेव रखना चाहिए। वहां पर हमने एमवे क्वीन के एडवांटेजेस देखे थे कि कैसे एमवे क्वीन आज भी हमारे को हमारे मॉडर्न घर्स में, घर के अंदर हमें कैसे वो स्लो कुकिंग का और न्यूट्रिशन को लॉक करने की टेक्नोलॉजी के साथ में हमें मिलता है, राइट। तो और हम कैसे उसको और हेल्दी, कम ऑयल में बना सकते हैं, कम पानी में डाल सकते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पानी हमें लगता है कि यार पानी से कोई डिसएडवांटेज नहीं है, पर होता क्या है कि इन सारे हमारी जो जो रेसिपीज हैं उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होता है, स्टीम के साथ में, बॉइलिंग के साथ में बाहर चले जाते हैं, है ना, उड़ जाते हैं बेसिकली, राइट। जिसको हम एरोमा बोलते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, खुशबू आती कब है, कैसे, जब वही एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर खुशबू होती है वो भाप से भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। तो आप समझिएगा अगर आपको बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है घर में, तो समझिए कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बाहर जा चुके हैं, जिसकी कि हमारी बॉडी को जरूरत है, राइट। और एम्बे क्वीन हमें हेल्प करता है उनको लॉक करने में, उनको स्टोर करने के अंदर, राइट। आई एम श्योर। अच्छा, फॉरगेटन ग्रेन्स की हमने बात की थी ना, जो मिलेट्स की जो बात कर रहे हैं ना, उनको हमने बिल्कुल आजकल बरकरार कर दिया है। हमारे जो मेजर मील होते हैं उसमें हम या तो व्हीट लेते हैं या राइस लेते हैं। इन दो व्हीट पे हमारा 80% फूड हमारे लाइफ टाइम का डिपेंड करता है। देखिए 80% फूड ऑफ लाइफ टाइम, राइट। क्योंकि देखिए आप जितनी भी डिशेस होंगी ब्रेड से रिलेटेड, राइट, वो सारी सारी व्हीट पे आ जाती है। मैदे से बना हुआ नान समझ लीजिए, कुलचा समझ लीजिए, रोटी समझ लीजिए, राइट, पराठा समझ लीजिए, आलू का कोई भी डिश होगी आपकी जो कि रोटी से रिलेटेड या ब्रेड से रिलेटेड होगी, वो सारी सारी वीट में कवर हो जाएगी। फिर आ जाते हैं राइस पर, तो आप राइस से देख लीजिए आपके स्वीट डिशेस बन जाएगी, फिरनी बन जाएगी, खीर बन जाएगा, पुलाव बन जाएगा, बिरयानी बन जाएगी, सारा का सारा, इडली बन जाएगी, राइट, डोसा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, राइट। तो हमारा ये दो ग्रेन है ना, ओवर पावर कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रागी का डोसा खाएं, राइट, हम इडली खाएं, मल्टीग्रेन इडली खाएं, राइट। बहुत सारे जो जवार है, बाजरा है, उनको हमारी डाइट में इंक्लूड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बता रहा हूँ मैं आपको, अगर एक बाजरे की रोटी खा लेंगे ना आप, जो मैंने मेरा रूटीन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी। और अगेन हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात की थी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स आप आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा जो जो हमारे मिलेट्स है उसके अंदर, राइट। फिर रेसिपीज फॉर डिफरेंट सीजन, आपको सीजनल, जैसे जैसे सीजन चेंज होता था, यू हैव टू चेंज योर रेसिपीज। तो ये बात की थी हमने ग्रैंड मास के किचन से। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टॉक। वाटर, देखिए ये मेरा फेवरेट फूड है, right? मैं बोल रहा हूँ, जैसे बंगाली में जैसे बोला था ना, जल खबो। मुझे लगता है कि ये वर्ड इसलिए ढूंढा गया था कि उन्होंने बोला था कि ये खाना है, इसको ना जल को भी जो है, वाटर को खाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, खाना पानी को पीते हैं, पीते नहीं। वो ऐसा कहा जाता है कि खाना आपको, जो आपको खाना है उसको आपको पीना चाहिए, और जो आपका पानी है उसको आपको खाना चाहिए। ये देखिए ऐसी कहावतें हैं ना जो जो बनाई गई थी एंशिएंट टाइम में। तो क्या होता है, उन्होंने डिकोड कर दिया था साइंस को। क्या हुआ, साइंस को अगर आपको को कम्युनिकेट करना है मास पॉपुलेशन में, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, उसका सबसे आसान तरीका है उसको एक ऐसी भाषा में, ऐसे कोड वर्ड में, ऐसे कैच फ्रेज में, जिसको कैच फ्रेज क्या बोलते हैं, मुहावरे, ऐसे मुहावरों में डाल दिया जाता है, ताकि वो सॉरी, देखिए, हैव यू ड्रंक इनफ। आई ऑलवेज कीप मेरा पानी का बॉटल और पानी का ग्लास हमेशा मेरे साथ में होता है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले तो अफकोर्स हमने सारी चीजें जानी थी कि 70% ऑफ आर बॉडी इज वाटर। इस अर्थ पे 70% पानी है। इस पानी का बड़ा रोल होता है हमारे पूरे सिस्टम को हाइड्रेट रखने में, कि एक सेल को
आप सोचिए बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सारे के सारे सेल्स को हाइड्रेट रखना, राइट। जब आप आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्वेट करता है, तो जितना ज्यादा स्वेट करेगा आपके बॉडी के स्किन के से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट कर देता है, पोर्स को खोल देता है, बॉडी को, हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो पूरी पोरस है, देखिए, है ना। ऐसा नहीं है ये कोई ओपेक बॉडी नहीं है, इतना सिस्टम इतना शानदार बनाया गया, क्योंकि देखिए अगर पोरस ओपेक होती, मतलब अगर पूरी तरह सॉलिड होती तो पोरस नहीं होती। पोरस मतलब हिंदी में बोलेंगे छलनी टाइप, छलनी जैसी है, क्यों? तभी तो उससे से पानी बाहर ज्यादा जाता है, राइट। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पानी अंदर नहीं जा सकता, है ना। मतलब ऑफकोर्स हमारी स्किन में भी हाइड्रेशन के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जाता है वो उसको हाइड्रेट करता ही है, राइट। बट ये जो पोरसनेस है उसकी, उसको मेंटेन करने में और उसको पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको खाना क्यों चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि देखिए, दो पानी जो है ना, जैसे मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप 1 लीटर आधा लीटर जो है पानी, मतलब बेड पे, मेरा तो आई ऑलवेज कीप रात को बेड के बगल में रखता हूँ, सुबह उठता हूँ, है ना, अपना नमस्कार करता हूँ, पानी उठाता हूँ, और जो भी ग्लास या जग या जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है वो पूरा पानी पीता हूँ। एंड देन आई गो फॉर टू अ लू, राइट। और फिर दिन भर जो है पानी, वो मैं सिप बाय सिप पीता हूँ, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो आपको पानी है ना, वो आपको हाइड्रेशन करने में तभी मदद करेगा जब आप उसको सिप बाय सिप पिएंगे। अगर क्या होगा, अगर आपने दिन में अगर पानी पी लिया पूरा, जैसे पूरा ग्लास भर के, 2 ग्लास भर के पी लिया, तो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा और यूरिन के थ्रू, सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, राइट। तो वो उसको अगर सेल के अंदर रोकना है तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी कंटिन्यूस पीते रहना पड़ेगा। और उसका फायदा क्या होता है दूसरा, आप कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होंगे। देखिए हमें क्या लगता है कि हम एयर कंडीशन घर में रहते हैं, एयर कंडीशन रूम में होते हैं, एयर कंडीशन कार में होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी स्वेटिंग बहुत मिनिमम हो चुकी है। इवन अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा सा जिम भी चल जाए या वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें, तो उस समय की थोड़ी स्वेटिंग होगी, दिन भर स्वेटिंग नहीं होगी। जब स्वेटिंग नहीं होती तो आपको प्यास नहीं लगती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रही है, राइट। आपको प्यास नहीं लग रही है, राइट। अगर आपको प्यास लग गई उसमें भी, है ना, तो उसको बोला जाता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यास लगे तब पानी नहीं पीना है, ये बात रखिएगा। पानी कंटिन्यूस पीना है, हर 15 मिनट में आधे घंटे में अपना पानी का बॉटल अपने साथ में रखिए, या ग्लास जग जो भी है रखिए, और 2 घूंट पीजिए। मैं कह रहा हूँ जैसे जो थोड़ा थोड़ा, जैसे ना डॉक्टर श्याम ने बताया, छोटी सी 10-30 सेकंड की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है तो, राइट। वैसे ही 2 घूंट 3 घूंट पी लीजिए, रख लीजिए उसको वापस से, है ना। कितना पानी रिक्वायर्ड है हमने बात कर ली है उसके ऊपर, राइट। फ्लूइड मैकेनिज्म की हमने बात कर ली, क्योंकि क्या होता है बॉडी के अंदर जो पानी है, ये पूरा के अंदर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, या सोडियम कैल्शियम, जो जो पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है फ्लूइड का, उसको बैलेंस करने में पानी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। हमने बीएमआर की बात की थी, राइट। हमने वी स्टार्टेड, मैंने आपको बताया ना कि सारी चीजें हमने दूसरे करने में। तो बीएमआर क्या है हमारा, जैसे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी मुझे कैलोरी की जरूरत है, राइट। इनफैक्ट जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें कैलोरी लगती है, राइट। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे को, हम सो रहे हैं ना, राइट, हम हमें लगता है कि हम अगर जगे हुए हैं तो हम हमारे को एनर्जी की जरूरत है, सो गए तो। पर क्या होता है, आपका पूरा इकोसिस्टम चल रहा होता है, बेसिकली बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। आप समझिए कि ये ऐसा होता है, ये सर्विसिंग टाइम है बॉडी का। क्योंकि क्या होता है, दिन भर तो बॉडी एंड माइंड दोनों का, दोनों सर्विस होते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स, एनर्जेटिक और इफिशियंट बनाई गई है कि इसको डेली सर्विस की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर बाइक होगी तो आप उसको 6 महीने में एक बार सर्विस करवाते होंगे, कार होगी तो आप साल में एक बार सर्विस करवाते होंगे, राइट। उसमें भी लिखा होता है 15,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर के लिए नहीं करना है, राइट। कितना चलेगी इसके बाद, राइट। पर हमारी जो बॉडी है ना, वो इतनी ज्यादा चीजें प्रोसेस करती हैं। आप सोचिए, इससे ज्यादा चीजें अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज बनाए जो कि क्या इतनी सारी चीजें एक साथ प्रोसेस कर सकती हैं, है ना। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, राइट, वो इतने सारे इंफॉर्मेशन, डेटा, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सबको बैलेंस करके चल रहा होता है। इट नीड्स एवरी डे, इट नीड अ सर्विसिंग। तो जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सोते हैं, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, राइट, भले ही वो आपका मेटाबॉलिज्म हो, भले ही वो आपकी आपका हार्ट हो, राइट, दैट इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है, राइट। आपका लीवर हो ये सारा का सारा चीजें क्लींजिंग में लग जाता है, राइट। और जब ये पूरी क्लींजिंग चल रही होती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दिन में भी जब आप रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे एक एनर्जी चाहिए। मेरा बीएमआर है अराउंड 1800, राइट। हर सबका अलग होता है, फीमेल का थोड़ा कम होता है, 100-150 कम होता है, अराउंड 1400 के करीब होता है। मेल का करीब 600 टू 2000 1900 के बीच में हो सकता है, फीमेल का 1200 टू 1400 के बीच में होता है। ये जो बेसिक मेजरमेंट हुए,
इसको आपको इम्प्रूव करना है, इसको आपको बेटर बढ़ाना है, राइट। ये जब बेटर होगा तो क्या होगा, देखिए क्या होता है ना कि जब आप बैठे बैठे अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन आपका एक पार्टनर हो गया कि आपने एक प्रोटीन खाया, उसने आपके कितने सारे काम कर दिए, आपको कम एनर्जी दी, ज्यादा एनर्जी ले ली, आपको सेटाइटी दे दी, आपको मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन को आपने डिलीशियस रूप से बना लिया। बॉडी जो हमारा वेट मैनेजमेंट शेक है डिलीशियस, वेला, उसके साथ में कंपोजिशन में आके अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया, और हेल्दी ब्रेकफास्ट, और मेरे को लगता है सबसे चीपेस्ट ब्रेकफास्ट भी होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब अगर पर सर्विंग की बात करें तो उससे ज्यादा सस्ता और इफिशियंट और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और एवरीडे आपको नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता, राइट। तो वो हो गया, राइट। पर उसी तरह से अगर आपने अपना बेसिक मिनरल बढ़ा, कैसे बढ़ा सकते हैं हम, फिजिकल एक्टिविटीज करके, जो हम मॉर्निंग में हम एक्टिविटीज करते हैं वो एक्टिविटीज करना है ना। ऑफकोर्स अप्रोप्रिएट रेस्ट भी जरूरी है। प्रोटीन का इंटेक की हमने बात की थी। स्टैंडिंग कोशिश करें कि जब आप हो सके जहां पर भी आप खड़े होके बात कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वॉक लेके बात कर सकते हैं, है ना। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप खड़े रहें, स्टेयरकेस ले सकते हैं, राइट। हमने बड़ी सारी चीजों की बात की थी, उन सबको आप इंप्रूव करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट करेंगे तो यू कैन इंप्रूव योर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो कि अच्छा। हमने वापस इस पॉइंट पे भी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड पे बात की थी, हमने प्रोटीन की बात की थी, राइट। तो क्या होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा फूड कितनी एनर्जी देता है। तो प्रोटीन क्या देता है, 1:4 के रेशियो में पे एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट 1:4 के में देता है। फेट जो होता है वो 1:9 रेशियो में देता है, राइट। एक एक ग्राम आप ये तीनों खाएंगे तो आपको इतनी इतनी कैलोरीज मिलेगी, ऐसे समझ लेते हैं इसको, राइट। एक ग्राम में 4 कैलोरीज मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट के साथ में, प्रोटीन के साथ में 4 मिलेगी, फैट के साथ में 9 कैलोरीज मिलेगी। अब होता क्या है, देखिए समझिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों सेम कैलोरी दे रहा है। कार्ब के साथ में दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो होता है इसका, जैसे हमने बताया ना कि प्रोटीन का लॉन्ग डाइजेशन टाइम होता है, डाइजेशन टाइम होता है, और उसको ज्यादा कैलोरीज लगती है ब्रेक होने में। वैसे ही अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब की या सिंपल कार्ब तो खैर इज लाइक 1 मिनट में उसको डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी लगेगी नहीं। अगर आपने सिंपल कार्ब खाया है तो मतलब आपको कैलोरी चाहिए ही नहीं, वो तो कैलोरी ही है। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलोरी ले ली है, राइट। तो आपने बॉडी में ली, आपने ली सपोज फॉर एग्जांपल 100 कैलोरी का एक ड्रिंक किया, राइट। उस 100 कैलोरी को बॉडी में कन्वर्ट करके 100 कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को लगा 5 कैलोरी, उतना भी नहीं लगा होगा, राइट। तो आपके पास कितना आया कैलोरी आ गया, 95 कैलोरी आ गया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सिंपल कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब में कंपेरेटिवली हाई रहेगा, बट कॉम्प्लेक्स आपके दूसरे एडवांटेजेस भी होते हैं। आपको सेटाइटी देता है, फाइबर देता है, आपके जो जो फाइबर्स है वो आपके बैक्टीरियोइड्स को जरूरत होती है, राइट। बट इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब से ज्यादा, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको एनर्जी देगा, लॉन्ग टाइम तक सेटाइटी देगा, आपकी बॉडी को क्लिनजिंग के लिए, अगर नॉन सॉल्युबल फाइबर है तो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग में काम आएगा, सॉल्युबल फाइबर है तो बॉडी के अंदर क्लिनजिंग में काम आएगा। पर बिल्डिंग ब्लॉक पे फोकस देखिए बना रहे हैं, देखिए बाकी सब चीजें अच्छी, शाइनी पेन डेंट वो सब ठीक है, पर बिल्डिंग ब्लॉक जो आपकी जो ब्रिक है, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिक को के लिए क्या है, अगेन प्रोटीन। एंड प्रोटीन क्या करेगा आपको, प्रोटीन विल गिव यू अ लेसर कैलोरी लाइक एज गुड एज कार्ब, बट इट विल टेक टू मच ऑफ अ कैलोरी, लाइक तो आप अगर आपने 25-30 कैलोरी का अगर जो आपको देता है प्रोटीन वो लिया है, इट विल टेक 100 कैलोरीज टू कन्वर्ट इट टू एन प्रोटीन लाइक अमीनो एसिड। कैसा, क्यों, मैंने आपको बताया था लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की, वो बॉडी में जा नहीं सकते। प्रोटीन जो होती है पूरी लॉन्ग चेन जा नहीं सकती, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, सिंगल 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 पीसेस में उसको काटना पड़ेगा। जो काटने की प्रोसेस है, सिंगल सिंगल ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारी कैलोरीज लगती है बॉडी को। तो और वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने लॉन्ग चेन होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं कि बहुत ताकत लगा के, बहुत एनर्जी लगा के बॉडी ब्रेक करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और फिर वो एक मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है, राइट। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हमने इस तरह से समझा था। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ऑफकोर्स मिल कंपोजिशन। सबसे पहले आप कितना, आपके मिल में कितना प्रोटीन है, वो सबसे पहले डिसाइड करेगा कि आपका थर्मिक इफेक्ट क्या होगा। फेट के लिए तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो बहुत सारी आपको कैलोरी दे देगा, एनर्जी दे देगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन बर्न दैट वॉट यूर। और हमें पता है कि हमारे पास में मैक्सिमम रूटीन क्या होगा, हम आधा 1 घंटा जिम कर लेंगे, थोड़ा वॉक कर लेंगे, कर लेंगे। फेट कोशिश करें जितना हो अवॉइड करें, जीरो करें। मैंने एकदम ऑलमोस्ट नियर टू जीरो किया हुआ है। मेरा फेट, विसरल फेट कंपोजिशन करीब कुछ 35 या 40 के आसपास था, जो कि अभी 25-26, आई थिंक लास्ट जो था वो 24 के आसपास आ चुका था।
मेरा टारगेट है इसको 18 से कम ले जाने का। बहुत मुश्किल होता है, बता रहा हूँ आपको। फैट एक ऐसी चीज है जिसको लाना बहुत आसान है। एक 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 बाइट, बोलते हैं ना, एक बाइट 600 कैलोरी, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, राइट। और वो 600 कैलोरी बर्न करना मतलब 2 मैराथन दौड़, मतलब इतना इतना मुश्किल होता है फैट को निकालना। कोशिश करें कि उसका इंटेक बहुत कम मिले। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट ऑलरेडी बहुत इनफ है। मैं तो कह रहा हूँ आप जीरो कर दीजिए उसको, राइट। बहुत इनफ फैट है हमारे पास में, इतना फैट है कि अगले 4-5 साल तक फैट की जरूरत नहीं है। इतना हमने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया, कहीं विस्ट्रल फैट में, कभी एडिपोज टिश्यू के रूप में, कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ा हुआ है। हम कितने भी स्लिम ट्रिम होंगे ना, मैं तो आपको, फिटेस्ट बंदा है जो है ना, रोनाल्डो, जो फुटबॉल है, उसका बॉडी कंपोजिशन का फैट 8% बॉडी फैट कंपोजिशन है, 8%, राइट। तो हम उस एक्सट्रीम पर जाके तो मतलब अगर उतनी मेहनत करके, इतनी एक्सरसाइज करनी है तब जाके 8% में पहुंचने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमने 5-10 साल का फैट इकट्ठा करा हुआ है। तो लेट्स यूज दैट बाय डूइंग व्हाट, फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। मील टाइमिंग ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है कि आप कब खाना खा रहे हैं। हमने जैसे बात किया ना, कोशिश करें कि 6-6:30 बजे सनराइज के समय से खाना शुरू करें और 6-6:30 शाम को इवनिंग में बंद कर दें। ये हमारे एंशिएंट साइंस, एंशिएंट विजडम का पार्ट भी है। और क्यों? क्योंकि इसमें हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट रहती है, और ऑफकोर्स ड्यूरिंग अ डे रिड्यूस भी होने लगती है टुवर्ड्स द इवनिंग। बट नाइट में बिल्कुल भी, इवनिंग में 6-6:30 7 बजे के बाद में बिल्कुल कुछ ना खाएं, राइट। इट विल गिव यू टू एडवांटेज। आपको ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऑलरेडी आपको अलग से कोई फास्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप सोचिए आपने 7 बजे खाना खत्म कर लिया अपना, अगले दिन आप 7 बजे खा रहे, 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो गई। 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, बॉडी को कुछ नहीं दिया, राइट। जितना जल्दी खाएंगे उसको उतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 6 बजे खा लिया और अगले दिन 8 बजे खा रहे हैं, तो 14 घंटे हो गए का ब्रेक हो गया, राइट। नेचुरल ब्रेक हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जल्दी खा लें। जल्दी सोना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं सोएंगे, मैं बता रहा हूं आपको गारंटी से, कि आप 9:30 10 बजे के बाद अगर जग गए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, राइट, तो आप जरूर कुछ ना कुछ खाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं करना खाएं। और वो रात को ना 10 साढ़े 10 बजे कोई भी हेल्दी चीज खाना, एक तो बहुत मिलती नहीं है। एक तो रात को जब भी फ्रिज खोलेंगे आपको कुछ ना कुछ अनहेल्दी मिलेगा, या आप कोई बॉक्स खोलेंगे तो उसमें कोई नमकीन मिलेगा, ये मिलेगा, चिवड़ा मिलेगा। 10 बजे के बाद में सोना मतलब जगना मतलब मुझे लगता है कि इट्स इट्स एन अनहेल्दी प्रैक्टिस। आप सब कुछ अनहेल्दी करने वाले हैं 10 बजे के बाद, आप कोई भी हेल्दी चीज नहीं करने वाले। तो ये हो गया हमारा मॉडलिंग। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हमने बात कर ली है, राइट। क्वालिटी ऑफ कार्ब के बारे में हमने भी टच बेस किया था, सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब बात करते हैं की टेक अवेज ऑफ व्हाट इज योर गट फीलिंग, राइट। गट ब्रेन एक्सिस, राइट। तो आपने देखा कि हमारे पास में ब्रेन, अगर ब्रेन की बात करें तो हमें लगता है कि हमारा सर में खोपड़ी के अंदर जो है वही ब्रेन है, राइट। पर अगर सिस्टम की बात करें, सीएनएस की बात करें, तो हमारे पास 3 बेसिकली डिफरेंट टाइप के ब्रेन होते हैं, राइट। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, राइट। वो है हमारा सिस्टम जो हमारा हेड के अंदर है। उसके अलावा दूसरा ब्रेन का है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए ब्रेन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो हमारे सरफेस, पेरिफेरी पे, राइट, हमारी स्किन पे किसी ने हमको टच किया या कहीं हमारे को कोई कोई चोट लगी, तो यहाँ पर भी तो ब्रेन है, तभी तो उसके सिग्नल वहां तक पहुंच रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, राइट। और तीसरा है जिसको हमने इंटरिक नर्वस सिस्टम होता है, ईएनएस बोलता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन पे। देखिए बॉडी को समझ में ये पता था कि सब ये कितना इंपॉर्टेंट, बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए ये पेरिफेरल और सर्वेंट्रल सिस्टम काफी है। इसके लिए एक स्पेसिफिकली एक सिस्टम दिया गया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारा इंटरिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। ये इस नर्वस सिस्टम को कौन, किस कार्ड के लिए दिया है? सिर्फ हमारे गट के लिए दिया गया है, कि गट के डाइजेशन के, इसके जो हमारा गट का मूवमेंट है, गट के अंदर जो खाना है उसकी फीलिंग है, वो सब एक अलग डिफरेंस। जो आपने जब कोई हैवी खा लिया तो आपको देखिए लगता है कि थोड़ा सा नींद आ रही है, या एसिड का सिक्रेशन करना है, बॉडी को लग रहा है या कुछ खाना है तो एसिड को सिक्रेट करना है, ये सारा का सारा लोकली कंट्रोल हो रहा है, राइट, है ना। तो आपके फूड और इमोशंस के बीच में रिलेशनशिप है। आप जैसा, ऑफ कोर्स, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। मतलब देखिए ये सारी की सारी चीजें ना, मुझे लगता है कि अगर हम हमारे साइंस में चले जाए, पीछे बैक में चले जाए, मुझे लगता है मुझे सारी चीजों के आंसर मिल जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट फॉर मी तो मुझे लगता है कि ये सारा हम 5,000 साल पहले खोज चुके हैं। हमने हमने साइंस को इजाद कर लिया था। अब हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब समझते हैं आप? रिसर्च, रिसर्च, वापस से खोज रहे हैं उसी चीज को, राइट, राइट। तो वो एक, मुझे लगता है कि सारी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट वहां पर इंक्लूडेड, राइट। 4 पिलर्स कौन कौन से थे हमारे करके? डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है इतना एक, मतलब आप देखिए आपकी पूरी बॉडी का मनोबल जो है, मतलब आपको आपको लगता है सुबह मॉर्निंग में अगर आपको उठना है, वॉक करना है, हेल्दी खाना है, काम पर जाना है, सबका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसलिए हमारा रात का जो मेडिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट मिस मेडिटेशन फॉर अ सिंगल डे।
कोशिश करिए, अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ के सेशन आने से पहले भी 10 मिनट के लिए, मैंने क्या बोला आपको, 5 मिनट का भी गैप है तो आप अगर उसको यूज करते हैं किसी अच्छी चीज के लिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कोई एक अच्छी हेल्दी चीज, पानी को पी सकते हैं, कोई भी चीज हो, छोटे से छोटे ब्रेक में भी कोशिश करिए कि मुझे ये चीज जरूर करनी है। टाइम का इंपॉर्टेंट, अरे 5 ही मिनट बचे, क्या करेंगे, 5 मिनट बचे ना, 5 मिनट में कर लीजिए। फ्लाइट जाने के लिए मैं एयरपोर्ट पे बैठाता हूँ, मुझे लगता है कि 15 मिनट बाद फ्लाइट जाने वाली है, मैं वहीं अपने ईयरफोन लगाता हूँ, अपना एक मेडिटेशन लगाता हूँ, बैठ जाता हूँ, 15 मिनट का टाइम यूज हो जाता है, एक बढ़िया एक शानदार सा पीस हो जाता है। फ्लाइट में जाके आप अपनी बुक ले लेता हूँ, मैं अपनी बुक पढ़ लेता हूँ। यूज योर टाइम एफिशिएंटली, राइट। प्राइमरी इंडेक्सेस ऑफ वेट मैनेजमेंट क्या है, देखिए बीएमआई की हमने बात की है ना, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, वेस्ट सरकमफेरेंस, आप देखिए जो आप अपने आप को चेंजेस बता रहे थे आज जो सेशन शुरू होने से पहले, राइट। उस सेशन के लिए में आप देखिए कि आपको ये सब चीजें मॉनिटर करनी है। हो सकता है आपका बीएमआई अभी बहुत ज्यादा मूव नहीं किया हो, पर आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस कम हो चुका हो, राइट, है ना। बॉडी का फेट परसेंटेज आप देख सकते हो, आपका विसरल फेट का पे आप देखिए, मसल मास परसेंटेज बढ़ा है कि आपका, वो देखिए, राइट। आपकी बीएमआर इंप्रूव की है, ये सारी चीजें, कुछ चीजें बढ़ना और इंप्रूव करना है, सारे इंडाइसेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने वेट मैनेजमेंट के पैरामीटर के रूप में, कि यार इनमें अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो आई एम इन द राइट डायरेक्शन। और जब भी आपको इंप्रूवमेंट होगा ना, आपको एक अलग से एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा कि यार ये तो करना चाहिए, ये और करा जाए, उसको और बेटर किया जाए। सो ये हो गया। अच्छा, ब्रेक द चक्रा क्यू की बात की हमने, सोशल क्यूज की बात की थी, सब साथ में काम करते हैं। तो बोलते हैं ना, ये कहावत एक वापस से बताऊंगा आपको, मुहावरा है जो बोलते हैं कि अगर आपको कहीं तेज पहुंचना है, राइट, मतलब जल्दी पहुंचना है, राइट, तो आप अकेले जाइए, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। पर जब आपको बहुत दूर जाना है तो आप हमेशा साथ में चलिए। देखिए, बहुत दूर का रास्ता है ना, कभी भी अकेले तय किया ही नहीं जा सकता, राइट। कम्युनिटी में रहिए आप, इसीलिए यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्डिंग का भी एक है ना, जो आपको एक फीलिंग आ रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, अपने अपनी 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 प्रोग्रेस बता रहे हैं, अपना इंप्रूवमेंट बता रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे एक इंगेजमेंट डेवलप हुआ है, राइट, है ना। होम ट्रेवलिंग स्पेशल इवेंट्स, जहां पर भी वो एक सोशल थी है ना, और आपको इसीलिए ये एक एक्सपीरियंस जो है उसको इंक्लूड किया गया है स्पेशली इस प्रोग्राम में,